inner spinous processes, I think, of a large animal. लगभग 8 घंटे ट्रैक करने के बाद हमने हमटा पास समिट कंप्लीट कर लिया था और हम लोग खड़े थे 14,500 फीट पे। हम लोग जब सीढ़ी से उतरते हैं तो हम लोग सावधानी रखते हैं, पर यहाँ पे तो हमें इतने बड़े पत्थरों के बीच से उतरना था। उसके साथ ही जब आप नीचे देखोगे थोड़ी सी तो आपकी फटेगी। जितना मुश्किल हमको चढ़ने में नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हमको उतरने में होने वाली थी। हमटा पास में ये भी वन ऑफ द डेंजरस रास्ता बोला जाता है, क्योंकि उतरना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू चढ़ना। अब चलिए हम लोग लंच में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए अगर ऐसे ही करते रहा ना तो कैमरे के साथ गिरूंगा मैं। यहाँ पे कुत्ते, घोड़े और भेड़ भी हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये स्पीति है और हम लोग स्पीति पहुँच चुके हैं। अभी जो आप वो रास्ता देख रहे हो वहाँ पे वो सबसे डिफ़िकल्ट था, और ये जितना भी हम लोग नीचे आए हैं वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। कुछ लोग अभी वहाँ पे हैं, हमारे फ्रेंड्स। वहाँ पे हमारा कैंप है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही उतरना है और ऐसे ही जाना है वहाँ तक। हमें यहाँ दो चीज का बहुत ही सावधानी रखना पड़ रहा था। पहला ये कि कहीं हम ना गिर जाएं, और दूसरा ये कि कहीं हमारे पैर से लग के पत्थर हमारे दोस्तों को ना चोट पहुंचा दे। छोटी सी भी गलती हमको बहुत ही घातक चोट पहुंचा सकती थी। मेरे एक हाथ में तो स्टिक था और दूसरे हाथ में तो कैमरा था, तो यहाँ पे व्लॉगिंग करना और शूट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। थोड़ा सा भी पत्थर पे पैर रखते तो स्लिप हो जाता था। कई बार तो हम लोग खुद ही गिर गए थे यहाँ पे। अभी तक जितना भी हमने ट्रैकिंग किया सबसे डिफिकल्ट ये उतरना ही था। फिर आगे हमें इस बर्फीले पहाड़ से नीचे उतरना था। जैसे ही हम इस पहाड़ पे चलने लगे वैसे ही हमने ऊपर से चिल्लाने की आवाज सुनी, ओए ओए ओ भाई। और जब हमने देखा ऊपर तो हमारे पवन भाई अपने ही स्टाइल में नीचे उतर रहे थे। एक तरफ पवन भाई थे जो इतने प्रोफेशनल तरीके से और एडवेंचरस तरीके से नीचे उतर रहे थे, और एक तरफ हम थे जो हर बार स्लिप हो जा रहे थे। फिर मुझे यशपाल भाई ने बुलाया और मुझसे ये कहा कि तुम्हें नीचे उतरने का शॉर्टकट तरीका पता है? मैंने बोला मुझे तो नहीं पता। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ नीचे उतरने का सबसे शॉर्टकट तरीका, जिसमें तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि इस बर्फीले स्नो पे से तुम्हें नीचे स्लाइड करते हुए जाना है, जिसमें तुम्हारे पैर ब्रेक की तरह काम करेंगे और तुम्हारा ये स्टिक चप्पू की तरह काम करेगा। इसको हाँ ऐसे यहाँ से इस हाथ से नीचे फिर प्रेशर देना है ब्रेकिंग के लिए, और पैर सीधे रखने, ठीक है? अगर सीधे रखना पैर, इसको बस हाँ ऐसे दबा के। ओह फिर क्या था, उन्होंने जैसा बताया वैसा मैंने किया और मैं नीचे भी पहुंच गया। पर ये जो नीचे पहुंचने का सफर था ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट था मेरी लाइफ का।
उसके बाद देखते ही देखते बाकी लोग भी नीचे आने लगे और सबको ये करने में बहुत ही मजा आया। हमको इतना मजा आया कि मैं, गोविंद और ऋत्विक वापस गए ऊपर और वापस से स्लाइड करके नीचे आए। तो आपने अभी जो क्लिप देखा है वो मैं यहाँ पे रखा था और हमको वहाँ से चल के आना था, उसके बाद ऐसे ही स्लाइड करना है जैसा आप देख रहे हो। सो थोड़ा सा रिक्स वाला था बट बहुत मज़ा आया। तो हम चल रहे थे, नीचे आ रहे थे तो हमें कुछ कंकाल मिले हैं। तो डॉक्टर जी हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि क्या किस पार्ट का कंकाल है ये, बताइए। These are spinous processes, I think, of a large animal, because the spinous process, this is spinal cord, and processes are large spinous process, and this is a hip bone. पर किस एनिमल का है, विच एनिमल? Which animal? I think horse, because spine is so large, spinous process. Usually sheep and all will have small one. तो ये सब कंकाल हॉर्स के थे और काफी कुछ हमने जाना इन सब चीजों के बारे में, और ये देख के थोड़ा सा हम लोग डर भी गए थे। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा लेक दिखा। तो ये जो लेक है शिया गुरु लेक है और इसका हम लोग पानी पियेंगे। टेस्ट करके देखते कैसा है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत का पानी पी रहा हूँ। बहुत ही साफ, बहुत ही मीठा और 1% का भी गंदा नहीं है इसके अंदर, तो आप पी सकते हो। फाइनली वी आर गोइंग टू रीच आवर शिया गुरु बेस कैंप, जो कि वहाँ पे है। लगभग हम लोग 7 बजे से निकले थे और एक ब्रेक लिया है लंच के लिए। बीच बीच में कुछ कुछ ब्रेक ले रहे थे बट वी आर वॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स। अराउंड 3 बज रहे होंगे अभी और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग 8 घंटे से चल रहे हैं, लगभग 8 घंटे से। तो हम लोग का हेडेक हो रहा है, सर भारी लग रहा है ना गोविंद? बहुत 3-4 घंटे से सर भारी है। तो ये बोल सकते कि हमता पास का वन ऑफ द टफेस्ट है, क्योंकि हम लोग रॉक पे भी चले, रॉक पे उतरे, संतन ज़मीन पे चढ़े, संतन ज़मीन पे उतरे और स्नो पे चढ़े, उस पे भी स्नो पे भी उतरे और हमने वहाँ स्लाइड भी किया। 3-4 बार गिरे रॉक पे और 3-4 बार गिरे स्नो पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैकिंग। ये रहा हमारा बेस कैंप। 4 घंटे से ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये रहा पहुँच ही नहीं रहे, पर अब पहुँच चुके हैं हम लोग अपने बेस कैंप तक और आराम करेंगे। अब तो बहुत थक चुके हैं। हाँ, सोएंगे भाई, अब तो सोएंगे नहीं और फिर बोलेंगे ये लोग सोना नहीं है। हाँ। जो सोएगा कल रोएगा और रोते रोते घर जाएगा। तो आखिरकार हम अपने बेस कैंप तक पहुंच गए थे, जिसका नाम था शिया गुरु। शिया मीन्स ठंडा, जो कि 13,000 फीट पे है। इसके बाद हमारे ट्रैक लीडर्स ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर द कंप्लीशन ऑफ हमता पास समिट और हमें आगे की जर्नी के बारे में गाइड किया। तो चलिए आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही खतरनाक रिवर क्रॉस करने वाले हैं और हम लोग अपने लास्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है छतरू।